बच्चों, आज से हमारा 6th लेसन शुरू हो रहा है और इस लेसन का नाम है समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। कहता है यह जो है पिक्चर, यहाँ देखिए ध्यान से, हिंदी में इसको बोलते हैं समुद्र का किनारा। यह जो समुद्र का किनारा है, आप में से सभी कभी न कभी समुद्र के किनारे ज़रूर गए होंगे। तो यह जो समुद्र का किनारा है यही समुद्र तट कहलाता है। ध्यान से देखिए, तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि एषः कः, यह क्या है? तो आंसर हो जाएगा एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। फिर अगला क्वेश्चन है अत्र जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति। यहाँ देखिए समुद्र के किनारे में नीचे, यहाँ पर लोग किस लिए आते हैं? तो अत्र जनाः क्या हो जाएगा? पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटनम का मतलब है भ्रमणम यानी घूमना, और पर्यटनाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। जैसे बालक शब्द का बालकाय होता है, उसी तरह यहाँ पर पर्यटनाय हुआ है। अब आगे देखते हैं। केचन कहता है केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। तरंगैः बोलते हैं इसको। इस पिक्चर में देखिए समुद्र की जो लहरें उठती है उसको तरंग बोला जाता है। इसको ध्यान से देखिए, तरंगा, तरंगा मतलब उर्मी, यानी समुद्र की जो लहरें हैं वे तरंग कहलाते हैं। तो केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग क्या करते हैं? तरंगैः यानी समुद्र की लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग क्या करते हैं? यहाँ नीचे देखिए, नाव से यानी नौका से जल विहार कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं। ये नीचे जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है ये है जल विहार करना, यानी नाव से समुद्र में या नदी में घूमना। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? समुद्र की लहरों से खेल रहे हैं, और कुछ लोग नाव ले करके उस पानी में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है केचन कैः क्रीडन्ति, कुछ लोग किसके द्वारा खेलते हैं? तो पहले में आंसर हो जाएगा केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंग से यानी लहरों से, वेव जिसको बोलते हैं, उससे खेल रहे हैं। केचन का मतलब है कुछ लोग यानी सम पीपल, तरंगा यानी वेव, तरंगैः मतलब हो गया तरंगों से यानी विथ वेव्स, तरंगों से खेल रहे हैं। यहाँ है केचन का भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग किसके द्वारा जल विहार कर रहे हैं यानी जल में घूम रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा नौका भी। नौका भी, नौका भी का मतलब है नाव से, बाय बोट्स। नौका भी यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन है। जैसे आपने लता शब्द का रूप याद किया होगा या बालिका शब्द का रूप याद किया होगा, तो तृतीय विभक्ति में जैसे होता है बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, उसी तरह यहाँ पर नौका भी। अब यहाँ आगे देखते हैं। अब वहाँ पर क्या हो रहा है? कहता है तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, वहाँ पर जो कुछ लोग हैं, यहाँ पिक्चर में देखिए, वे बॉल से खेल रहे हैं। समुद्र के किनारे
बहुत सारे लोग बीच बॉल से भी खेलते हैं और नॉर्मल बॉल से भी खेलते हैं, समुद्र के किनारे मस्ती करते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है केचन कंदुकेन क्रीडंती, कुछ लोग बॉल से, गेंद से खेल रहे हैं। फिर आगे कह रहा है बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। ये नीचे देखिए, इसके बारे में कहा जा रहा है। कुछ लोग इस तरह समुद्र के किनारे क्या करते हैं, बालू से घर बनाते हैं। या नीचे देखिए पिक्चर, कुछ लोग बालू से घर बनाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। यानी कुछ लोग बॉल से खेलते हैं समुद्र के किनारे, और लड़के लड़कियाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, बालू से, सैंड से क्या करते हैं, रेत से वहाँ पर घर बनाते हैं। या कुछ लोग वहाँ पर आर्ट भी बनाते हैं, कुछ कलाकृतियाँ बनाते हैं, कुछ पिक्चर भी बना लेते हैं बालू से। तो इस तरह से कुछ लोग वहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं। केचन का मतलब है यहाँ पर कुछ लोग। यहाँ देखिए, केचन का मतलब है कुछ लोग, तेसु का मतलब है उन लोगों में। अब पहले में क्वेश्चन है केचन केन क्रीडंती, कुछ लोग समुद्र के किनारे किस चीज़ से खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा कंदुकेन क्रीडंती, यानी बॉल से खेलते हैं। क्वेश्चन है कुछ लोग किस चीज़ से खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बॉल से खेलते हैं, कंदुकेन क्रीडंती। अगला क्वेश्चन है बालिका बालकाः च काभिः बालुकागृहं रचयन्ति। लड़कियां और लड़के किस चीज़ से बालू का घर बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बालुकागृहम, यानी रेत का घर। रेत के घर से कुछ लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रेत का घर बना रहे हैं। बालुकागृहम मतलब रेत का घर। और बालुका भी का मतलब है यहाँ पर बालू से, यानी तृतीया विभक्ति बहुवचन। जैसे बालिका से बालिका भी बनेगा, उसी तरह यहाँ पर बालुका भी है। जैसे बालिका शब्द का रूप पढ़ेंगे तो तृतीया विभक्ति एक वचन में होगा बालिकया, द्विवचन में बालिकाभ्याम, और बहुवचन में बालिका भी। उसी तरह यहाँ पर बालुका भी हुआ, यानी बालू से, रेत से क्या करते हैं, रेत का घर बनाते हैं। आगे देखिए, फिर कहता है मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। और मध्य मध्य कहता है बीच बीच में क्या होता है, यहाँ देखिए तरंग आती है, समुद्र की लहरें आती है, और वे लहरें क्या करती है, रेत के जो घर बने हुए हैं या बालू से कुछ भी जो ड्रॉ किया गया है, कुछ पिक्चर बनाया गया है, कुछ कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, तो बीच में जो इस तरह से समुद्र की लहरें आती है, तो ये लहरें क्या करती है, इन घरों को बहा देती है। ये जो घर बने हुए हैं या कुछ भी कलाकृतियाँ बनी हुई है समुद्र के किनारे, उनको क्या करते हैं, ये बहा देते हैं। देखिए, प्रवाहयंती का मतलब होता है धो देते हैं, यानी बहा देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया है के बालुका गृहम प्रवाहयंती, कौन बालू के घर को बहा देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तरंगाः, कहता है ना मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, तो ये तरंगाः जो है, लहरें जो है, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, कौन बालू का घर प्रभावित कर देते हैं। आगे फिर क्या कहता है, समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ पिक्चर में देखिए, जो मछुआरे हैं वे भी अपनी जीविका समुद्र के किनारे चलाते हैं। समुद्र से वे मछलियाँ पकड़ते हैं और इनको बेच करके ही
उनका परिवार चलता है, उनको पैसे मिलते हैं, यही उनका प्रोफेशन होता है, यही उनका काम होता है। तो वही कह रहा है कि जो समुद्र का किनारा है, जो समुद्र का तट है, वह सिर्फ घूमने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनकी जीविका यानी उनका परिवार, उनका लाइफ उसी पर डिपेंडेंट है, उसी समुद्र पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर देखिए मीनिंग दिया है, पर्यटन स्थानम यानी टूरिस्ट प्लेस। पर्यटन स्थानम का मतलब हो गया टूरिस्ट प्लेस। पर्यटन स्थानानि, तो ये हो गया बहुवचन में। पर्यटन स्थानम, पर्यटन स्थाने, पर्यटन स्थानानि, इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर कहता है मत्स्य जीविना यानी मछुआरे, फिशरमैन। इसका इस तरह से रूप चलेगा, मत्स्य जीवी, मत्स्य जीविनो, मत्स्य जीविना। कहता है स्वजीविका यानी स्व उद्योग, अपना काम, अपना उद्योग उनका समुद्र पर ही डिपेंडेंट होता है। कहते हैं चालयंती यानी निर्वहनम कुर्वन्ति, वे अपना निर्वहन, अपना काम समुद्र के ऊपर ही डिपेंडेंट होके करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वजीविकाम चालयंती, कौन अपनी जीविका चलाते हैं, समुद्र के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? तो आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य जीविना यानी मछुआरे। मत्स्य जीविना यानी मछुआरे अपनी जीविका समुद्र के ऊपर या समुद्र पर चलाते हैं, समुद्र पर निर्भर हैं। आगे देखिए, फिर कहता है अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अति प्रसिद्धाः सन्ति। कहता है हमारे देश में बहुत सारे क्या है, समुद्र के किनारे हैं, बहुत सारे समुद्र तट हैं। इन समुद्र तटों में कहते हैं गोवा जो कि एक स्टेट है, कोच्चि केरला में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में और पूरी उड़ीसा में। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख क्या है, समुद्र के किनारे हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कुछ बीचेज हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनमें सबसे ऊपर है गोवा, मुंबई, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पूरी। अब हर एक समुद्र तट की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं जो आगे बताई जाएगी। यहाँ पिक्चर में देखिए कुछ समुद्र तटों के पिक्चर यहाँ दिए गए हैं, विभिन्न समुद्र तटों के पिक्चर हैं। अब यहाँ देखिए अस्माकम का मतलब होता है हमारा, हमारे या हमारी। बहवा का मतलब होता है बहुत या अनेक। अतीब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यंतम। एतेसु यानी इनमें, एतेसु का मतलब होता है इनमें यानी इन समुद्र तटों में। ये जो समुद्र तट दिख रहे हैं इनमें, इन समुद्र तटों में। अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखिए, समुद्र तटेषु के अति प्रसिद्धा सन्ति। समुद्र तटों में कौन कौन बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अति प्रसिद्धा सन्ति। यानी मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पूरी के जो तट हैं वे काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर गोवा तट के बारे में सबसे पहले कहा जा रहा है, क्योंकि गोवा का बीच जो है सबसे फेमस है, इसलिए गोवा के बीच के बारे में कहा जा रहा है। कहते हैं कि गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा का जो समुद्र का किनारा है, पिक्चर में देखिए, ये गोवा के बीच का पिक्चर है। कहते हैं कि गोवा का जो समुद्र तट है, गोवा का जो बीच है,
वह किसके बीच सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो जो विदेशी पर्यटक होते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, उनके बीच सबसे ज़्यादा फेमस है गोवा का बीच। यानी सबसे ज़्यादा विदेशी फॉरेनर्स सबसे ज़्यादा फॉरेन से टूरिस्ट गोवा के बीच पे ही आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा गोवा का बीच पसंद है। यहाँ अर्थ देख लीजिए, समधिकम का मतलब है अत्यधिकम, यानी सबसे ज़्यादा। विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी जो विदेशों से जो पर्यटक आते हैं, विदेशों से जो टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, जैसे बालक शब्द का होगा बालकेभ्यः, वैसे ही पर्यटकेभ्यः हुआ है। विदेशी व्यापार यानी वैदेशिक वाणिज्यम, सबसे ज़्यादा जो विदेश से व्यापार किया जाता है उसको बोलते हैं वैदेशिक व्यापार। वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक व्यापाराय में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप हो गया है। जैसे बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में करेंगे तो हो जाएगा बालकाय, वैसे ही यहाँ पर हुआ है वैदेशिक व्यापाराय। यानी सबसे ज़्यादा जो विदेशी व्यापार है वह किस तट पे निर्भर है? वह है विशाखापत्तनम। यहाँ दो चीज़ें हैं, गोवा तट पे सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, जो बिजनेस होता है विदेशों से, वह होता है विशाखापत्तनम के तट पे, जो कि आंध्रा में है। तो विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम का जो समुद्र तट है वह विदेशों से व्यापार के लिए सबसे फेमस है। सबसे ज़्यादा विदेशों से व्यापार विशाखापत्तनम के तट पर ही, विशाखापत्तनम के बीच पर ही होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, गोवा तटः केभ्यः समिधिकम रोचते। गोवा का जो तट है, गोवा का जो समुद्र का किनारा है, वह किनके बीच सबसे ज़्यादा फेमस है? गोवा तटः केभ्यः समधिकम रोचते। तो यहाँ ऊपर में देखिए आंसर हो जाएगा विदेशी पर्यटकेभ्यः। विदेशों से जो पर्यटक आते हैं, विदेशों से जो टूरिस्ट आते हैं, उनके बीच सबसे ज़्यादा फेमस है गोवा का बीच। और नीचे जो ये फ़ोटो है यह विशाखापत्तनम के बीच का है। देखिए यहाँ विदेशों से सबसे ज़्यादा जो सामान है, व्यापारिक सामान है, बिजनेस जो होता है, सबसे ज़्यादा विशाखापत्तनम के तट पर होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। तो कहता है विशाखापत्तनम तटः कस्मै प्रसिद्ध। ये विशाखापत्तनम के तट का पिक्चर है, इसको ध्यान से देखिए। कहता है, क्वेश्चन कहता है विशाखापत्तनम तटः कस्मै प्रसिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विदेशों से जो व्यापार होता है, विदेशों से जो ट्रेड होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है गोवा का विशाखापत्तनम का बीच। अब आगे देखिए, यह जो नारियल का पेड़ दिख रहा है बीच के किनारे, यह केरला का जो कोच्चि बीच है, यह वहाँ की तस्वीर है। कोच्चि केरला। अब वही कह रहा है यहाँ, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का जो बीच है वो सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए? नारियल के लिए। कोच्चि के बीच पर नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो कोच्चि का तट इस तरह से नारियल के पेड़ों से भरा हुआ है। वही कह रहा है कि कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट नारियल के फलों के रूप में जाना जाता है, या नारियल के फल से द्वारा ही उसकी प्रसिद्धि है कोच्चि के तट की। और यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट किसके द्वारा जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का जो समुद्र का किनारा है वह नारियल के पेड़
की प्रसिद्धि के रूप में जाना जाता है। नारिकेल फलेभ्यः, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, जैसे बालक से बालकेभ्यः होता है वैसे ही बना है। और दूसरा सेंटेंस है मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वेरं विहरन्ति। ये देखिए, ये मुंबई का जुहू तट है। सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए, सुबह शाम वॉकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा यही जुहू बीच पे आते हैं। यानी जुहू का जो बीच है ये इसी चीज़ के लिए फेमस है। स्वेरम का मतलब होता है स्वेच्छया। सबसे ज़्यादा लोग स्वेच्छया अपनी इच्छा से सुबह शाम घूमने के लिए मुंबई के जुहू बीच पे आते हैं। यह जुहू बीच का सीन है। ऊपर में देखिए बताया गया है कि मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वेरं विहरन्ति, यानी स्वेच्छा से घूमते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक वहाँ पर करते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वह है जुहू का तट।